हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर ऑफ़र किया है यूएसए को कि यूएसए में किसी भी प्रकार का अगर कोई ऐसा प्रिजनर है या डिपोर्टी है, डिपोर्टी मतलब किसी और देश का व्यक्ति है जो क्रिमिनल है, जिसने कोई क्राइम किया हुआ है और वो यूएस की जेल में है, तो यूएस उसको एल सल्वाडोर में क्या कर सकता है, भेज सकता है। राइट, या कह सकते हैं कि एल सल्वाडोर जो है कुछ फीस के बदले, कुछ पैसे के बदले किसी भी प्रकार का क्रिमिनल हो उसको लेने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल सल्वाडोर ऑफर यूएस टू हाउस प्रिजनर एंड डिपोर्टीज ऑफ एनी नेशनलिटी, यानी किसी भी देश का व्यक्ति है, कितना भी खतरनाक क्रिमिनल है, उसको आप एल सल्वाडोर में भेजिए और ये उनको अपनी जेल में रखने को तैयार है। और ये अब तक की क्या है, ऐसी पहली डील है और ये सबसे खतरनाक डील भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिमिनल को लेकर अमेरिका की सबसे खतरनाक डील किसके साथ हुई है, तो ये हैं बुकेले। और ये कौन है, तो ये एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं। एक एक चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं मार्को रूबियो, ये कौन है, मैं सब हर एक बात आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। राइट, देखिए जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि मध्य अमेरिकी देश है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर अपनी जेलों में अमेरिका के जो भी अपराधी हैं या अवैध प्रवासी हैं उनको लेने के लिए तैयार हो गया है। और इसके बदले करना क्या होगा कि अमेरिका इनको कुछ पैसे देगा, कुछ फीस भी देगा इनको रखने के बदले में, और ये सभी को लेने को तैयार हैं। यहाँ पर इससे संबंधित आप ये द हिंदू का आर्टिकल भी देख सकते हैं, ये आज ही का आर्टिकल है। रूबियो सेज एल सल्वाडोर हैज़ ऑफर टू एक्सेप्ट डिपोर्टीज फ्रॉम यूएस ऑफ एनी नेशनलिटी। राइट, मार्को रूबियो ये हैं कौन, तो देखिए मार्को रूबियो जो हैं वो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं विदेश मंत्री हैं। तो ये क्या थे, हाल ही में एल सल्वाडोर की यात्रा पर थे। राइट, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये कंट्री है कहाँ पर ये आपको मालूम हो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आगे। और यहाँ पर हम वो भी देखेंगे कि जिस जेल के बारे में बात की जा रही है, जहाँ इनको डिपोर्ट करने की बात की जा रही है, वो दिखता कैसा है, वहाँ की क्या स्पेशलिटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, और जैसे ही मैं यहाँ मूव करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मिड में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़। राइट, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में ही आपको देखने को मिलेगा ये है एल सल्वाडोर। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल सल्वाडोर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विजिट में थे जो मार्को रूबियो हैं, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो एल सल्वाडोर की विजिट पर थे। और इस विजिट के दौरान क्या है, यहाँ पर इनकी बात हुई है और एल सल्वाडोर ने क्या है, इस चीज़ का ऑफर दिया है। राइट, इसको आप यहाँ पर और देख सकते हैं, जिस जेल की बात की जा रही है उसको CECOT के नाम से जाना जाता है। राइट, सबसे पहले आप ये फुटेज देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हैं नायब बुकेले, जो कि क्या है, प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ पर इनकी विजिट को आप देख सकते हैं। Yo me quedaría aquí por tiempo. Eso digo yo, pero no me dejan. ¿Y quiénes son estas? A ver, लैंग्वेज यहाँ पर आपको समझ में नहीं आई क्योंकि स्पेनिश या कोई और भाषा में यहाँ बात की जा रही है और उसका जो कैप्शन है वो भी क्या है, अवेलेबल नहीं है। राइट, तो ये क्या थे यहाँ पर आधिकारिक यात्रा पर थे एल सल्वाडोर की। ये एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं और ये हैं मार्को रूबियो। राइट, अब आइए मैं आगे आपको यहाँ पर और कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये यहाँ की यात्रा पर थे और इस दौरान इन्हों के द्वारा जो प्रेसिडेंट हैं इनके द्वारा ऑफर दिया गया है इनको, जो कि क्या है, यूएस सेक्रेटरी हैं। क्या ऑफर दिया गया है कि यूएस में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है, भले ही वो यूएस नेशनल हो या यूएस नेशनल नहीं है, इसके अलावा किसी और देश का भी व्यक्ति है, तो उसको भी क्या है यहाँ पर आप डिपोर्ट कर सकते हैं। राइट, कहाँ पर डिपोर्ट करने की बात की गई है, तो देखिए जरा उसको पहले यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए जैसा मैंने आपको बताया ये है एल सल्वाडोर, और एल सल्वाडोर में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये, जिसको क्या बोलते हैं, CECOT के नाम से जानते हैं, या इसका जो ये स्पेनिश नेम है इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए अगर इसकी बात की जाएगी तो इसको आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि इस प्रिजन में जिन लोगों को रखा गया है वो क्या है, वो भी अपने आप में बहुत ही यहाँ पर खतरनाक क्रिमिनल हैं जिनको यहाँ पर पहले से रखा गया है। इसके अलावा देखा जाए यदि, तो देखिए इस जेल का नाम जो है टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर है, जिसको इसका प्रॉपर नाम है। अगर इसकी नाम की प्रॉपर बात करेंगे तो यहाँ पर CECOT के नाम से, जो कि इसका अदर वर्जन है, इस वजह से इसको क्या इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। अगर इसको देखा जाए तो देखिए ये मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है और ये कहाँ पर है, टेकलुका में लोकेटेड है, जो कि एल सल्वाडोर में पड़ता है। और इसको साल 2022 में क्या है, बनाया गया था और लार्ज स्केल पर जो गैंग क्रैकडाउन था इसलिए इसको बनाया गया था। इसकी आप विजुअल्स अगर देखना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं।
देखिए इस तरह से क्या है यहाँ पर ये दिखता है कुछ। और फुटेज की यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए इस तरह से है CECOT, ये क्या है वो जेल है जहाँ की बात की जा रही है, जहाँ पर यूएस के नेशनल या यूएस के और भी कोई डिपोटी हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा। ये उसके यहाँ है कुछ अंदर की फुटेज है, इनको भी आप देख सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जरा उस जेल के अंदर का वीडियो भी देखें जहाँ पर इनको डिपोर्ट करने की बात की जा रही है, राइट। इसको यहाँ पर इनकी सरकार के द्वारा क्या है खुद यहाँ पर पोस्ट किया गया है, खुद देख सकते हैं, इसको शेयर किया गया है। सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। Y hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir. यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद इस जेल को विजिट करने गए थे, तब इनको ये बताया गया कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को आइसोलेशन में रखना है तो कैसे रखा जाता है। और ये जो है उन्होंने बैरक यहाँ पर इनको दिखाई कि इस तरह की बैरक में जो है उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। यहाँ पर केवल एक स्लैब देखने को मिलेगी जिसमें लेटने के लिए और पानी की सुविधा यहाँ पर जो है अंदर ही बनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई भी, इनका बताने का मतलब यही पर है, यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी इस कन्फाइनमेंट सेंटर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उनको जो है इस जो अलग सेल है इसमें क्या है डाल दिया जाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर ये बताएंगे कि इसको प्रॉपर क्या है यहाँ पर लॉक भी किया जाता है, सील भी कर दे सकते हैं, राइट। अगर बाहर से किसी व्यक्ति को ताकि हार्म ना पहुंचाया जा सके, जैसे यहाँ पर गार्ड लगे हुए हैं, तो इनको लेकर के इस विंडो से जो है यहाँ पर देख रेख की जा सकती है कि अंदर क्या चल रहा है, राइट। कोई भी बात करना है किसी प्रकार की तो वो चीज़ यहाँ पर की जा सकती है। ये इनके द्वारा जो है इनको ब्रीफ किया जा रहा है। इसके अलावा आप ये बताते हैं यहाँ पर ये कि अगर उनको बाहर निकालना है, हियरिंग है, कोर्ट में जाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है जो उनको हैंड कफ पहुँचाने के लिए यानी कि हथकड़ी लगाने के लिए यहाँ से वो हाथ बाहर निकालेंगे और यहीं पर क्या उनको हथकड़ी लगा दी जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ से ओपन करने के बाद जो है इसको उनको वहाँ से निकाला जा सकता है। और खाना देना है या और भी कोई चीज़ें हैं तो वो भी यहाँ से की जा सकती हैं। तो ये वो जेल है जहाँ पर बात की जा रही है कि इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। किन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा? तो जो यूएस के नेशनल्स हैं, जो यूएस के नागरिक हैं जिन्होंने क्राइम कर रखा है या यूएस के अलावा नागरिक हैं उनने क्राइम कर रखा है। इस चीज़ को लेकर के हाल ही में क्या है एल सल्वाडोर के द्वारा जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ये अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं मार्को रूबियो उनके सामने प्रस्ताव रखा गया और इस चीज़ को इन्होंने क्या है एक्सेप्ट भी कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे किसी भी अपराधी चाहे वह किसी भी देश का हो, एल सल्वाडोर उन्हें अपनी जेलों में रखेगा और किसी भी देश ने पहले ऐसी पेशकश नहीं की थी। हम इस समझौते से बहुत खुश हैं, ये कहना है मार्को रूबियो का, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, रूबियो सेज एल सल्वाडोर ऑफर टू एक्सेप्ट डिपोर्टीज फ्रॉम यूएस ऑफ एनी नेशनलिटी इंक्लूडिंग अमेरिकन्स, राइट। अब यहाँ पर जो मैंने जेल आपको दिखाई है अभी उसकी कैपेसिटी की बात करें तो उसकी कैपेसिटी करीब यहाँ पर आपको 40,000 की देखने को मिलेगी, यानी कि 40,000 जो नेशनल्स हैं यहाँ पर 40,000 लोग क्या है यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी कैपेसिटी जो है 40,000 है। अभी के लिए देखा जाए तो ये 11 जून 2024 तक का यहाँ पर डेटा शो कर रहा है। इसमें 14,532 लोग क्या है यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं और इसको जाना जाता है कि ये वन ऑफ द क्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, इसलिए ज़्यादातर मानव अधिकारियों की चिंताओं को लेकर के ये चर्चा में रहती है, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इन आर्टिकल्स में ये भी बताया गया है कि ये क्या है मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माइग्रेटरी एग्रीमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो ये एग्रीमेंट हुआ है यूएस और एल सल्वाडोर के बीच में, ये एग्रीमेंट क्या है बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इनके द्वारा यही कहा जा रहा है यहाँ पर नो कंट्री हैज़ एवर मेड एन ऑफर फ्रेंडशिप सच एज दिस, राइट। जिस तरह का ऑफर यहाँ इनको दिया गया है इस तरह का ऑफर यहाँ पर किसी के द्वारा नहीं किया गया है। आज की डेट में आपको मालूम होगा कि यूएस जो है वो मास स्केल पर यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि सफाई अभियान चला रखा है उन्होंने कि जितने भी यूएसए में ऐसे लोग हैं जो क्राइम करके रह रहे हैं, अभी आपको मालूम होगा कि वो अलग अलग कंट्रीज़ के जो अप्रवासी लोग हैं उनको भी क्या है वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भी क्या है वहाँ से निकाल करके उनकी कंट्री में वापस डिपोर्ट करने में लगे हुए हैं, राइट। आज ही की खबर आई है कि यूएस ने भारत के भी यहाँ पर काफ़ी लोगों को क्या है अपने एक
प्लेन के जरिए, जिसको C-17 बोलते हैं, उसके जरिए क्या है, डिपोर्ट किया है, राइट। तो यहाँ फिलहाल बात की जाए तो ये मेगा जेल का जो ऑफर है ये एल सल्वाडोर के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी निकल के आती है कि इसको लेकर के जो मानव अधिकार वाले लोग हैं या जो मानव अधिकार संगठन हैं, जैसे लीग ऑफ यूनाइटेड लैटिन अमेरिकन सिटीजन LULAC, ये क्या है, एक मानव अधिकार संगठन है। तो जो इसके लोग हैं वो इस चीज़ की निंदा कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि पहली बात तो जो गैर आपराधिक डिपोर्ट किए गए लोगों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाएगा यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और देश का नेशनल है और उसको यूएसए में कोई क्राइम कर दिया उसने, तो यूएसए से अगर एल सल्वाडोर में डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है कि ना तो उसकी जहाँ का मूल निवासी था वहाँ भेजा गया, जहाँ उसने क्राइम किया वहाँ भी रखा गया, कहाँ भेजा जा रहा है, एल सल्वाडोर भेजा जा रहा है। तो इस वजह से लेकर के मानव अधिकार को लेकर भी क्या है, यहाँ पर काफ़ी सारी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि यूएस निश्चित तौर पर इस चीज़ पर आगे बढ़ेगा और यहाँ पर अपने जिन लोगों को भी वो डिपोर्ट करना चाहता है उनको डिपोर्ट करने का प्रयास इनके द्वारा निश्चित तौर पर किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि इसको CECOT के नाम से जाना जाता है। जनवरी 2023 में क्या है, इसका निर्माण किया गया था और जो यहाँ पर होने वाला है वो कैपेसिटी 40,000 की है। यहाँ पर कुछ फीस चार्ज की जाएगी इस एल सल्वाडोर के द्वारा, और यूएस के वो नेशनल्स और जो वहाँ के क्रिमिनल हैं, खास तौर पे नेशनल्स की बात मैं उनकी कर रहा हूँ, जो वहाँ के रेजिडेंस वाले रहने वाले लोग हैं और उन्होंने कोई क्राइम कर रखा है, तो उनको भी क्या है यहाँ पर भेज देगा। यूएस इस समय अपना जो सरदर्द है वो एकदम हटाना चाह रहा है कि बिल्कुल मास स्केल पर यहाँ पर जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो जिन लोगों ने भी क्राइम किया है, उन सभी को निकाल करके ये बाहर करना चाह रहे हैं। इस चीज़ को देख सकते हैं कि एलन मस्क ने भी क्या है, इसको कहा है कि ये ग्रेट आइडिया है। ये नायब बुकेले का जो ट्वीट है इसको लेकर के, वी हैव ऑफर्ड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अपॉर्चुनिटी टू आउटसोर्स पार्ट ऑफ इट्स प्रिजन सिस्टम, वी आर विलिंग टू टेक इन ओनली कन्विक्टेड क्रिमिनल, राइट, इंक्लूडिंग कन्विक्टेड यूएस सिटीजन इनटू आवर मेगा प्रिजन इन एक्सचेंज फॉर अ फी, यानी कुछ पैसे के बदले क्या है हम इन सब लोगों को यहाँ पर लेने को तैयार हैं। तो एलन मस्क ने भी इसको रिट्वीट करते हुए यहाँ पर कहा है कि ये क्या है, एक ग्रेट आइडिया है, राइट। आई होप कि अब यहाँ पर आप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस वजह से यहाँ पर मैंने लिखा है क्रिमिनल्स को लेकर के अमेरिका की सबसे खतरनाक डील, क्योंकि अब तक ऐसा किसी देश के साथ में देखने को नहीं मिला है। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।